दोस्तों, क्या आप भी पुलिस एस्पिरेंट्स हैं? हाँ। क्या आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का? हाँ। क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 35,557 पदों की तैयारी कर रहे हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों बताइए कि आप रोज कितने घंटे पढ़ते हैं? आप बताइए कि वास्तविक रूप में आप दिल से पढ़ रहे हैं या फिर औरों की तरह माँ बाप को धोखा दे रहे हैं? साथियों, अब इसका जवाब वही 40% अभ्यर्थी देते हैं जो वास्तविक रूप में किसी भी भर्ती के लिए सीरियस होते हैं, वो भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। बाकी 60% की बात मैं नहीं करता हूं, उनका तो भगवान ही मालिक हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, उनको भगवान भी नहीं पढ़ा सकता है। और अगर आप जबरदस्ती भी करेंगे तो वो कहेंगे कि जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो जो भी अभ्यर्थी सीरियस हैं इस भर्ती को लेकर, अगर भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं आपको इसका पूरा सलूशन बताऊंगा, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, और वो भी बिल्कुल कम समय में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ भी आए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि यह समय जो चल रहा है वो आपका बहुत कीमती है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर कोई भी सरकारी जॉब हो, सरकारी नौकरी पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि समुद्र की गहराई से मोती निकालना। समंदर कितना गहरा है? क्या गहराई जाने बिना इस पर राज नहीं किया जा सकता। चलो उतर के माप ही लेते हैं। तो अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है तो आपको उसी तरह, जिस तरह से समुद्र से सीप निकालने के लिए, मोती निकालने के लिए समुद्र की सबसे गहरी खाई में जाना होता है, गहरे पानी में जाना होता है, उसी प्रकार यदि आप किसी सरकारी जॉब को पाना चाहते हैं तो उसके पुराने पेपर्स, पुराने सिलेबस, पुराने कटाफ, पुरानी भर्ती की प्रक्रिया, सारा कुछ खंगालना होगा, उसकी गहराई तक जाना होगा, तभी आप उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। अभ्यर्थी क्या करते हैं, भर्ती आई, फॉर्म भर दिया, कहीं कोचिंग कर लिए, सब्जेक्ट पढ़ लिया, पूरा सिलेबस तैयार हो गया, अंत में परीक्षा दिया, पता चला 2 नंबर से कट गए, 4 नंबर से कट गए, यहाँ तक कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कहते हैं कि हवा ही नहीं लगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसके लिए आपको सही दिशा में एक उचित स्ट्रेटजी, एक उचित योजना बनाकर आपको तैयारी करनी होगी। उसके लिए आपको कुछ जानकारियां हासिल करनी होंगी जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, और वो सारी जानकारियां मैं आपको मेहनत भी नहीं करनी है, मैं वो सारी जानकारियां खंगाल कर, उस गहराई से निकाल कर आपके सामने ला रहा हूं। और इसको ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी पर, इस योजना पर, और जो मैं आपको लास्ट में सेफ स्कोर बताऊंगा, अगर उतने क्वेश्चन को हल कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, 100% सिलेक्शन होगा। आप कहिएगा कि हाँ, किसी ने बताया था कि हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। जी हां साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आपकी सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। भाई यार, कर लो, उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे आपको फायदा ही होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूं मैं आपके इसके पिछले भर्तियों के विषय में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जो अभी जनवरी में रिलीज होने वाली है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, फरवरी, मार्च अप्रैल में इसके एग्जाम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर इसमें आपको सिलेक्शन पाना है तो सबसे पहले आप इसकी पिछली 2 भर्तियों के विषय में जानकारी हासिल कर लें। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने खुद ही मेहनत करके आप लोगों के सामने क्या क्या उसमें प्रक्रिया थी, कैसे कैसे पेपर हुआ था, और सबसे ज़रूरी बात जानना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप इस भर्ती में आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। वो है कट ऑफ, कि पिछले 2 परीक्षाओं में, पिछली 2 भर्तियों में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके पहले 2 भर्तियां
को मैं ले रहा हूं उसके पहले की नहीं, जो लेटेस्ट 2 भर्तियां हैं मैं उन्हें ले रहा हूं। एक भर्ती थी जिसमें 41,520 सीट थी, दूसरी भर्ती थी जिसमें 49,568 सीट थे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा इसमें 2 तरह के पद होते हैं, सिविल के होते हैं, पीएससी के पद होते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी तैयारी इस प्रकार से करिए कि आपका सिलेक्शन सिविल में हो। सिविल की तैयारी करते रहिए। अगर आपके बाय द वे नंबर थोड़ा बहुत कम भी हो जाते हैं तो कम से कम आपको पीएससी तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैं सिविल को लेकर चल रहा हूं, सिविल की ही कट ऑफ बताऊंगा, उसके हिसाब से आपका सेफ स्कोर क्या होगा उसको भी मैं आपको बता दूंगा, और उतना आप कर ले जाना दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो पिछली 2 भर्तियां हैं उसमें एक सीट है सिविल की 23,520 सीटें थीं, और दूसरी भर्ती जो थी उसमें सिविल की 31,300 सीटें थी, जिसमें कुल सीटें 49,568 थी। अब बात करेंगे कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ जो गई थी जनरल की 225 नंबर गई थी, यानी कि जिन्होंने 113 क्वेश्चन, सिलेबस के बारे में आपको पता ही होगा कि 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं और कुल मिलाकर इसमें पूर्णांक 300 नंबर का होता है। तो इसके हिसाब से आप देखिएगा कि जिन अभ्यर्थियों ने 41,520 सीटें थी उसमें सिविल की 23,520 सीटें थी, उसमें जनरल में जिन बच्चों ने 225 अंक प्राप्त किए यानी कि 113 क्वेश्चन हल कर ले गए, सही किए, उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी वालों का मैं बताऊं तो वो लोग 216 पर मेरिट बनी थी, 108 क्वेश्चन किए, उनका सिलेक्शन हो गया। एससी वाले 187 क्वेश्चन यानी कि 93-94 क्वेश्चन किए, उनका सिलेक्शन हो गया। उसी प्रकार एसटी वालों ने, जिन लोगों ने 76 से 77 क्वेश्चन किए, उनका सिलेक्शन हो गया था। दूसरी भर्ती की बात करें तो 49,568 सीटें थी, जिसमें सिविल की 31,360 सीटें थी। जनरल में जिन्होंने 193 नंबर किए उनका सिलेक्शन हो गया था, यानी कि मेरिट देखिए, जब 41,520 सीटें थी उस समय मेरिट हाई गई थी। उसके बाद वाली जो भर्ती थी उसमें मेरिट आपको देखने को मिलेगा कि कम गई है। जनरल की आप जो लोग 96-97 क्वेश्चन किए उनका सिलेक्शन हो गया, ओबीसी जो लोग 93 क्वेश्चन किए उनका सिलेक्शन हो गया, एससी 159 नंबर यानी कि 80 क्वेश्चन भी कर ले गए, उनका सिलेक्शन हो गया, और एसटी वाले जो 66 क्वेश्चन भी कर ले गए थे उनका सिलेक्शन हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था साथियों? क्योंकि यह दो भर्तियां हैं, ये दोनों जो भर्तियां हैं ये लगातार आई थी, 2 ही साल में दोनों भर्तियां आई, दोनों की प्रक्रियाएं पूरी हो गई। तो कुछ बच्चे जो टॉपर थे वो लोग पहले ही सेलेक्ट हो चुके थे, इसलिए इसकी मेरिट लो गई थी और इसमें सीटें भी ज़्यादा थी, इसके वजह से इसकी मेरिट लो चली गई थी। लेकिन अब अगर बात करते हैं हम कि जो नई भर्ती हम लोग की आ रही है 2023 में, इसमें सेफ स्कोर क्या होगा, तो इसके विषय में जब मैं इनका एनालिसिस करता हूं उस समय लगभग जो 41,000 सीटें थी उसमें लगभग 22 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, दूसरी भर्ती में 25 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। इनके हिसाब से यह भर्ती जो आपकी नई भर्ती आ रही है वह 5 साल के बाद आने वाली है। अब सोच लीजिए कि 5 साल से यूपी पुलिस की कोई भर्ती नहीं आएगी, तो इसमें लगभग 40 लाख से ऊपर ही अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, और सीटें इन दोनों जो पिछली भर्तियां हैं उनसे कम मिलेंगी आपको। टोटल 35,557 सीटें हैं, जिसमें सिविल की लगभग 27,000 कुछ सीटें हैं, तो इसका मेरिट हाई जाने वाला है। अब पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि कितना क्वेश्चन आसान आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या फिर हार्ड आ रहा है, इसके ऊपर भी निर्भर करेगा, और अभ्यर्थी तो ज़्यादा होंगे ही। इसी के क्रम में मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं कि यदि आप जनरल के होंगे तो अगर आप जनरल के हैं तो 120 प्लस आपको करना ही करना है। अगर आपने 120 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 115 प्लस करना होगा, अगर एससी के कैंडिडेट हैं तो 100 प्लस करना होगा, और अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो 95-100 इसके बीच में अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, और इससे ऊपर ही आप तैयारी करें कि आपके जो जनरल वाले हैं ये मान के चलें कि आपको 125 से 30 क्वेश्चन हल करने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग के चलते नंबर भी कटते हैं। तो इस प्रकार से जिनकी भी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, कांस्टेबल भर्ती के लिए है, जो दिल से चाहते हैं कि मैं भर्ती हूँ, तो मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो आप थोड़ा मेहनत जरूर करिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं तैयारी में कहीं भटक रहा हूं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपको ये वीडियो बताता है कि आपको 150 क्वेश्चन में से कितने सही क्वेश्चन करने हैं। तो जनरल को 120, ओबीसी को 115 प्लस, एससी को 100 प्लस, एसटी को भी 50 और 95 और 100 के बीच में करना है। बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मेरिट
आसपास ही रहती है, कभी EWS का कम हो जाता है, कभी EWS का ज़्यादा हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। साथियों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।